बिलाल, तेरे को एमएमए कम्युनिटी ने एक काम दिया था कि बस जेडीएम को हरा दे। एक स्मूथ इजी डिसीजन जो तू हमेशा वैसे ही करता है। इजी स्मूथ डिसीजन, उसको रेसल कर, उसको जो भी करना है कर, पूरी फाइट बोरिंग रख, लेकिन ये फाइट बस जीत जा। बस यही हमारी एक ख्वाहिश थी मेरे भाई। लेकिन बिलाल मोहम्मद अनफॉर्चुनेटली अपनी टाइटल उसकी पहली डिफेंस पे हार चुका टू जैक टेलर मैडलेना। मतलब आई डोंट थिंक एनीवन एक्सपेक्टेड जैक टेलर मैडलेना टू फाइट लाइक दैट। मैं उसकी गिलबर्ट बर्न्स फाइट देख रहा हूँ एंड आई एम लाइक ही इज अ प्रीटी गुड स्ट्राइकर। थोड़ी सी रेसलिंग डिफेंस है, लेकिन गिलबर्ट बर्न्स उसको टेक डाउन कर पाया। सबको पता था ही इज अ ग्रेट स्ट्राइकर, दैट इज गोना बी हिज गेम प्लान। और जब बिलाल ने एक्चुअली बोला आई एम गोइंग टू शो माई हैंड्स, आई एम गोना स्ट्राइक विद यू, आई एम नॉट इवन गोना शूट वन टेक डाउन, सबको लगा इट्स सार्काज़म। क्योंकि आजकल ये जो सारे रेसलर्स है आजकल यही करने बैठ गए। आई एम नॉट गोना रेसल यू, आई एम नॉट गोना शूट टेक डाउन्स। ये पता नहीं कुछ थोड़ा माइंड गेम बन चुकी है। तो मैं पहले राउंड में देख रहा हूँ बिलाल ने बैरली एक टेक डाउन शूट किया। कमेंटेटर जॉन एनिक भी कह रहे हैं कि व्हाट इज बिलाल डूइंग। डीसी कह रहा है कि बिलाल नीड्स टू शूट मोर। अगर वो जेडीएम के साथ स्ट्राइक करने वाला है और वो ऐसे ही रहने वाला है, इट्स गोना बी अ वेरी बैड फाइट फॉर बिलाल एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। लेकिन हम जेडीएम से उसका हकदार क्रेडिट नहीं ले सकते। आई मीन he was moving like prime McGregor, not even a joke. Do you guys remember जब एलेक्स पेरेरा खलील राउंट्री के अगेंस्ट लड़ा था? You see him राउंड 4 में उस फ्लो स्टेट में घुसते हुए। एग्जैक्ट सेम थिंग मैंने देखा जेडीएम के साथ। लाइक मैं और मेरे पापा साथ में देख रहे थे एंड वी बोथ वर लाइक होली शिट, दिस गाय इज इन सच अ फ्लो स्टेट कि मतलब he was so switched on। एंड हर फाइटर ऐसे ट्राई करता है टू गेट इनटू दैट फ्लो स्टेट। You need to be really confident and really comfortable to actually get into that state. It's not easy. क्योंकि जिस वे से JDM डक कर रहा था, स्लिप कर रहा था, वापस काउंटर्स मार रहा था, it was an unbelievable performance जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। Like हम सब रेडी थे। UFC की सबसे बड़ी फाइट इस्लाम माकाचेव वर्सेस इलिया टोपुरिया फॉर द लाइट वेट बेल्ट इंटरनेशनल फाइट वीक पे देखने के लिए हम सब तैयार थे एंड उसका लिटरली ऑपोजिट हुआ। जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, आई एम श्योर मैनी ऑफ यू जस्ट लाइक मी, तुमने सोचा था कि दिस इज गोना बी अ वॉक ओवर, दिस इज गोना बी अ पुश थ्रू, बिलाल विल विन आउट एन ईजी यूनानिमस डिसीजन, वी आर फाइनली गोना गेट द फाइट। बट हैट्स ऑफ टू जैक यार, क्या फाइट लड़ा है। और उसकी टेक डाउन डिफेंस के बारे में अगर बात करें, यू लुक एट बिलाल जो इस्लाम खबीब के साथ ट्रेन करता है एंड ऑब्वियसली उसकी रेसलिंग इज हिज सुपर पावर। मैं लिटरली बैठ के फाइट देख रहा था एंड आई वाज लाइक इज दिस रियली हैपनिंग राइट नाउ। आई जेन्युइनली कुडंट बिलीव इट, बट फेयर प्ले एंड होली शिट, JDM is as legit as it gets. Thank God मैंने एक prediction video नहीं बनाई इस fight के लिए because it was very obvious who I would have gone with, Bilal. अब I know a lot of you are probably sad just like me कि we didn't get Ilya Islam. Kabir, this sucks. We lost one of the biggest super fights ever and it would have created that hype. UFC would have been back. लेकिन yes we lost Islam versus Ilya, लेकिन शायद we could be on the road for something crazier. Imagine this for a second. Islam Makhachev just moved up to welterweight. He vacated his lightweight title and he's going to fight JDM. Obviously, I'm pretty sure as good as JDM is and as much as I love this performance, the obvious favorite is going to be Islam, right? Pound for pound number 1, greatest lightweight of all time, arguably, and बहुत लोगों की आंखों में invincible. बहुत लोग कहते हैं कि there's not one man that could beat Islam Makhachev right now in his prime. इस्लाम को छोड़ के हम आते हैं इलिया पर, जिसने featherweight छोड़ी. He is the lineal featherweight champion. अब वो लाइट वेट में आ रहा है अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा, जिसके बारे में मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। आई नो UFC वेंट क्रेजी और इलिया टोपुरिया भी एक मैसिव फेवरेट है अगेंस्ट चार्ल्स ओलिवेरा। लाइक आई एम टॉकिंग -300 आई थिंक मैंने देखा था कल। दैट इज क्रेजी फॉर अ गाय जो बस एक बार लाइट वेट पे लड़ा है एंड चार्ल्स ओलिवेरा हुज ऑब्वियसली बिन द चैंपियन, डिफीटेड लाइक द होली ट्रिनिटी ऑफ लाइट वेट्स जो है पोरिये, गेची, चैंडलर, all the greats. Imagine this scenario. We have इस्लाम माकाचेव जो JDM के अगेंस्ट अपनी फाइट जीतता है। वी हैव इलिया टोपुरिया जो चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट अपनी फाइट जीतता है। दे बोथ आर द क्लियर फेवरेट्स एंड मेरे को भी लगता है ऑब्वियसली दे बोथ शुड विन। देयर इज अ वर्ल्ड जहां इस्लाम माकाचेव वेल्टरवेट चैंपियन वर्सेस इलिया टोपुरिया लाइटवेट चैंपियन हैपेंस फॉर द लाइटवेट बेल्ट। शिट गिव्स मी गूज़बम्प्स थिंकिंग अबाउट इट। लेकिन दैट इज अ वेरी रियलिस्टिक सिनेरियो एंड ऑब्वियसली हमारा स्पोर्ट विच इज MMA, बॉक्सिंग, कॉम्बैट स्पोर्ट्स इन जनरल, you can never predict anything. You can never be too sure. Even the best of the best have lost on their bad days. And JDM versus Islam is a really, really good fight. And I don't think it's as easy as it looks. Ilia Topuria versus Charles Oliveira on the other hand, I think that's a bit more straightforward क्योंकि
हमने देखा है चार्ल्स ओलिवेरा को टैग होते हुए एंड देन ऑब्वियसली ही गेट्स इनटू दैट जिu-jitsu पोजीशन, लेकिन आई जस्ट फील लाइक जब इलिया टोपुरिया आपको मारता है ही गो स्ट्रेट फॉर द फिनिश. हमने वो रायन हॉल फाइट में देखा, हमने वो ब्राइस मिचेल फाइट में देखा. It's going to be very, very tough for Charles Oliveira to win that fight, in my opinion. If everything goes to plan, we could be seeing Islam Makhachev versus Ilia Topuria, basically double champ versus double champ, क्योंकि none of them technically lost their belt. Double champ versus double champ, Ilia Topuria versus Islam Makhachev for the lightweight belt, for pound number 1. Book that shit. I am ready. मैं बहुत जल्दी एक वीडियो बनाने वाला हूँ on Dana's announcements. To the OGs, I'm sorry, मैं थोड़ा सा busy हो गया था with moving. I had to leave my old house, इसलिए आपको एक नया सेटअप दिख रहा है. I'm going to be back posting again. The UFC is back. I have to be back. Thank you so much for watching and I'll catch you guys in the next one.